अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ आपका परिंदा ही फीड नहीं खाता, बल्कि आपने के शेड में रखे हुए बर्तन, फीडर्स भी फीड खा रहे होते हैं। और एक्चुअली वो फीड नहीं खा रहे होते, वो आपका प्रॉफिट खा रहे होते हैं। नहीं समझे बात को? चलें एक कैलकुलेशन करते हैं। मान लें आपके पास 1000 बर्ड हैं और डेली एक परिंदा 5 ग्राम फीड वेस्ट कर रहा है, तो ये आपकी रोज़ाना की 5 किलो फीड बनेगी। और 130 रुपए की फीड केजी आप लेके आते हैं, एवरेज हम मान लेते हैं, तो 650 रुपए आपके डेली वेस्ट हो रहे हैं। महीने में 19,500 रुपए आपका ये प्रॉफिट आपके फीडर्स खा जाते हैं। इसी तरह अगर आपके पास 10,000 बर्ड है, तब आपका ये 1,95,000 रुपए का मंथली लॉस होगा, जो कि सीधा सीधा आपके प्रॉफिट से जा रहा है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि फीडर्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, या फीडर्स को आप ओवरफिल कर देते हैं, प्लेटों को ओवरफिल कर देते हैं, बर्तन ज़्यादा भर देते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर फॉर्म के अंदर आप फीड दे रहे हैं, और आपके बर्ड के अंदर पैकिंग बिहेवियर है, परिंदे एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। अब हमने इसको हल कैसे करना है? हल ये करना है कि आपने परिंदे की जो बैक होती है उसके हाइट के ऊपर फीडर्स रखने हैं। प्लेट्स बड़े परिंदे के सामने आपने नहीं रखनी, पैन होने चाहिए, ताकि जिस तरह के आप देख रहे हैं, ताकि फीड कम से कम ज़ाया हो। और फीडर को आपने 1/3 ही फिल करना होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक हिस्सा उसका खाली होना चाहिए, ताकि जब बर्ड उसको खाएँ तो फीड वेस्ट ना करे। डिबेकिंग को प्रॉपर करें, लेयर्स की बात कर रहा हूँ। पार्टिकल साइज़ को चेक करना है, और आपने ये देखना है कि बर्ड आपका फीड रोज़ाना की बेस पे खा रहा है या ज़ाया कर रहा है। पैकिंग बिहेवियर के लिए आपने ओआरएस और मल्टीविटामिन्स या विटामिक्स डी आपने देना है। पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर छोटी-छोटी मिस्टेक्स बड़े प्रॉफिट को ज़ाया करने का सबब बनती है। इस तरह की टिप्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।